अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट। अहम तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर खिदमत हूँ। रूस यूक्रेन जंग में भारतीय साख्ता असलहे का इस्तेमाल, अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात ख़राब। रूस और यूक्रेन जंग में भारतीय साख्ता असलहे के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है, जबकि सिख रहनुमाओं के कत्ल के बायस भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में दरार आ गई। मोदी सरकार की आलमी सतह पर दोगली पॉलिसियां खुलकर सामने आई हैं। भारत की बैक वक्त रूस और यूक्रेन से ताल्लुकात इस्तवार करने की भोंडी कोशिश भी बेनकाब हुई। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में यूक्रेनी फौज के हाथों में भारतीय साख्ता असलहे की मौजूदगी ने तहलका मचा दिया। सबूत के मंजर-ए-आम पर आने के बाद भारत की रूस यूक्रेन जंग में गैर जानिबदारी का मौक़िफ़ भी झूठा पड़ गया। बाखबर ज़राए के मुताबिक यूक्रेन से मिलने वाले मखसूस असलहे की तैयारी हिंदुस्तान में हुई है। यूक्रेन हिंदुस्तान से मिलने वाला साख्ता असलहा आर्मीनिया को भी फ़रोख्त कर चुका है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक यूक्रेन जंग में भारतीय गोला बारूद की फराहमी सफारती कशीदगी का सबब होगी। यूक्रेन को असलहे की फराहमी से ही हिंदुस्तान की रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे। जानिब अरब खबररसा इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश पे नकाब होने पर भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल जून में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जार को भारत ने कनाडा की सरजमीन पर कत्ल करवाया, जबकि सिख रहनुमा सिंह पन्नू को कत्ल करने की भारतीय साजिश को अमेरिका ने बेनकाब किया था। अमेरिकी खबररसा इदारे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मोदी सरकार ने साजिश बेनकाब होने पर ताल्लुकात ख़राब होने का एतराफ़ किया। कशीदा हालात के बायस अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हिंदुस्तान के यौमिया जमहूरिया दावतनामा भी ठुकराया। बाइडन के नए दिल्ली आने से इनकार पर मोदी सरकार ने क्वाड ग्रुप का इजलास मुलतवी किया। अमेरिकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी ने भारत को तशवीशनाक मुल्क में शामिल करने का मुतालबा किया है, जबकि दोनों ममालिक में टेक्नोलॉजी की मुंतकली और दिफाई मुआहदों पर पेशरफ्त भी सुस्त पड़ गई है। और अब बात करते हैं कोटा सिस्टम पर। कोटा पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां क्यों दी गई? ऐसी पॉलिसीज़ को उठाकर फेंक देना चाहिए, कहते हैं चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों की तरजीही बुनियादों पर भर्ती पर सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस करते हुए रिमार्क्स दिए कि हिम्मत पकड़े वज़ीर आज़म को लिखें कि ये पॉलिसी गलत है। क्या वज़ीर आज़म के पास ये अख्तियार है कि खुद से पॉलिसी तब्दील करे? सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीह क्यों दी जा रही है? किसी जमात के हामी नहीं, हर सज़ा की मुद्दत है तो नाअहली हयात कैसे? चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में भर्ती से मुतालिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इस तरह की पॉलिसी बनाकर आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। कोटा पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले? क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ये पॉलिसी साबिक़ा हुकूमत के दौर में बनी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर कह दें साबिक़ा हुकूमत आइन से बालातर थी। सुप्रीम कोर्ट ने तोशा खाना फैसले मुअत्तली की दरख्वास्त फौरी सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी पॉलिसियों को उठाएं और बाहर फेंक दें जिसमें मेरिट का कत्ल होता हो। आइन हर चीज़ से बालातर है। बाद अदालत ने केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। और इलेक्शन की गहमा गहमी और अहम खबर। पीटीआई जेयूआई पाकिस्तान में एक निशान पर इंतखाब लड़ने का मुआहदा दे पाया। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा हाफिज़ अहमद अली ने कहा है कि 2024 में होने वाले इंतखाबात में पीटीआई जेयूआई में एक निशान पर इंतखाब लड़ने का मुआहदा तय पाया गया। मुश्तरका मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। बल्ला ना मिला तो दोनों जमातों के उम्मीदवार अंगूठी के निशान पर हिस्सा लेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई हैं। NA 247 और PS 122 से हाफिज़ अहमद अली, NA 230 231 से शाह वलीउल्लाह ने और NA 220 से हाफिज़ अरमान चौहान, PS 122 और 124 से दानिश कादरी, PS 123 से मुफ्ती आबिद ने, PS 113 से मौलाना रियाजुल हक ने,
کاغذات نامزدگی جمع کروائی ہیں اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر بھی 2 خواتین نے صوبائی اور قومی اسمبلی سے جمع کروائی ہیں۔ یہ امیدوار جمعیت علماء اسلام رابطہ کے امیدوار ہیں اور پی ٹی آئی سے سیاسی اتحاد ہے۔ پی ٹی آئی کے نشان سے الیکشن میں حصہ لیں گے اور اگر کسی قانونی پیچیدگی کی وجہ سے بلے کا نشان نہ ملا تو دونوں جماعتیں انگوٹھی کے نشان سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ یہ بات کوار کمیٹی میں طے ہو چکی ہے۔ حافظ احمد علی نے نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن سے اپیل کی کہ ہونے والے الیکشن میں شفافیت کا عمل لازمی قرار دے۔ ایسے عمل سے گریز ہو جس سے اس کی شفافیت پر انگلی اٹھائی جائے۔ ملک کا سیاسی معاشی مستقبل شفاف الیکشن سے وابستہ ہے۔ اور اپڈیٹ میں فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے لکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔